friends, welcome back to our channel. This side is Khushbu and yes, happy गणगौर to all. जो भी राजस्थान से हैं या फिर सभी को हैप्पी गणगौर। लेकिन जो राजस्थान से हैं उन्हें पता है कि गणगौर क्या होता है। गणगौर पूजा की जाती है, यहाँ पे बहुत मान्यता है राजस्थान में, जिसे शिव पार्वती को पूजा जाता है और इसे कवारी शादीशुदा सभी लोग इसकी पूजा करते हैं इनकी। और बहुत अच्छा लगता है 16 दिन की पूजा करना, कंप्लीट करना होली से। और उसके 16 दिन बाद उन्हें पूजा जाता है, फिर उन्हें विसर्जन किया जाता है। तो ये पूरा लाइक 16 जोड़े होते हैं जो मंदिर में दूध लेने जाते हैं, पानी लेने जाते हैं। बट यस, अगर वो सब आप घर पे, अगर आप बाहर कहीं तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप वो प्रॉपर चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन यस, अगर आप बाहर जॉब या फिर स्टडी जो भी कर रहे हैं, अगर आप ऐसा हमारे माना जाता है, अगर आप एक बार गणगौर स्टार्ट कर देते हैं तो जब शादी के फर्स्ट लाइक आपकी आफ्टर मैरिज जो पहली गणगौर होती है उस समय आप उद्यापन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप पूजा आपको करनी पड़ती है, लाइक गणगौर पूजा नहीं छूटती हैं। तो ऑफिस मैं भी बाहर थी और मैं दिल्ली थी और मेरे साथ एक्सपीरियंस इतना ख़तरनाक हुआ क्योंकि यहाँ यूपी बढ़ जाता है और यहाँ गणगौर नहीं मानते हैं, गणगौर नहीं पूछते हैं, किसी को पता नहीं है कि गणगौर क्या होता है। और मैं यहाँ पे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरे टाइम में घूमी, मुझे कहीं ईसर गणगौर नहीं मिला। और मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैं वापस घर आई। देन इवनिंग में मैं फिर से दूसरे मार्केट गई और मैं उन्हें बोल रही ईसर गणगौर है। वो कहते ये होता है क्योंकि हर जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं, हर जगह के अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं। तो ये है, लेकिन ढूंढने से तो हर चीज़ मिल जाती है, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। और फाइनली मुझे भगवान मिले। और तो आज मैंने शाम में वो मैं ले आई थी और अभी सारा पूछा का लाइक मैं यहाँ पे मैंने बात की थी घर पे कि कैसे क्या करना होता है। तो लाइक उन्होंने मुझे कहा पूजा करके आप तुम शाम में घर में इन्हें विसर्जन कर देना, बिकॉज इन्हें घर पे नहीं रखते हैं, ऐसा विसर्जन करना पड़ता है इनका। तो मैं अभी नहा धो के और फिर पूजा करूँगी और शाम तक इन्हें मीठा वीठे का भोग लगाऊँगी और शाम में 4-5 बजे के पास इन्हें पानी में विसर्जन कर दूँगी। अगर वैसे हमारे राजस्थान में तो ऐसा होता है कि जब पूजा कर लेते हैं, होली वाले दिन से स्टार्ट होता है और उसके 16 दिन बाद ठीक हम उसे विसर्जन करते हैं, कुएं के अंदर उसको डालकर आते हैं, धमका कर आते हैं। मतलब मैं वैसे बता देती हूँ होता क्या है। लाइक शिव पार्वती की पूजा होती है, ईसर गणगौर होता है, इसे कहते हैं लाइक आपकी परिवार में अच्छी चीज़ें रहती हैं, गुड वाइब्स आती हैं, कवारी लड़कियों का अच्छा वर मिलता है और शादीशुदाओं का जो भी वर होता है वो अच्छा रहे, परिवार बड़े सुहाग के लिए करती हैं। और हर पूजा लास्ट में जो भी है पूजा बहुत दिल से व मान्यता से की जाती है। हर चीज़, हर ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है और जैसा हमने हमारे घर वालों को देखा है पूछते हुए, वही चीज़ हमारे अंदर है। और ऑब्वियसली जो आप परिवार को देखते हैं वही चीज़ आपके अंदर डेवलप होती जाती है। तो वही सब चीज़ें हैं। और मैं इसमें ये होता है, आप होली वाले दिन, होली के एक दिन पहले आपको पूजा, जो भी शादीशुदा जोड़ा आता है वह 16 जोड़ों को इकट्ठा करता है और वो कंटिन्यू उस दिन से लेके सुबह उठ के हम जिसके घर पे गणगौर डलती है वहाँ पूजा करने जाते हैं, गीत वीत होते हैं। फिर तब से शुरू कर देते हैं, उनके घर पे जाके सुबह हम मंदिर पानी लेने जाते हैं, सारी लड़कियां दूब लेने जाते हैं, फिर उसमें से दूब निकालते घर आके पूजा करते हैं, घर आते। और ठीक 8 दिन बाद जब शीतलाष्टमी आती है, बाछड़ा आता है, तब पहले मिट्टी की छोटी छोटी बनाते हैं गणगौर, फिर उसके बाद पक्की गणगौर बनकर आती है। तो फिर उस दिन दूल्हा दुल्हन भी बनाते हैं, लोगों को बहुत सी चीज़ें होती हैं। और लेकिन अभी मैं वहाँ घर नहीं हूँ तो मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा सकती, बट हाँ कैसे ईसर गणगौर की कैसे पूजा की जाती है ज़रूर मैं बताऊँगी और जो भी रहेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और यार राजस्थान में बहुत कल्चर्स को फॉलो करना लाइक मुझे बहुत पसंद है, मुझे पूजा करना बहुत पसंद है, कल्चर्स को कैसे जीते हैं। और राजस्थान है लेकिन नहीं, मैं ऐसा किसी को वो नहीं करी बाउंड्री, लेकिन हाँ सबके अपने अपने रिवाज बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी अगर मुझे मेरी बातों से किसी को ठेस लगे तो आई एम रियली सॉरी।
तो मैं अब फटाफट उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, क्योंकि सब बोलेंगे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए बट नहीं हो, ज्ञान नहीं, सच है। आप लोग भी ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, अपने कल्चर को फॉलो कीजिए, और किसी भी अपने कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में किसी और के धर्म को, किसी और के रिचुअल्स को ठेस ना पहुंचाइए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जो आप पूजा कर रहे हैं, कभी भी अपने गुरु को, अपने भगवान को छोटा या बड़ा, या सामने वाले के गुरु को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए। सभी के रिचुअल्स, सभी का धर्म एक है, और किसी को छोटा या बड़ा ना समझे, और बस हंसते खेलते रहें, प्यार बना रहना चाहिए, दैट्स इट। तो अभी मैं फटाफट नहाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूजा नहीं करूँगी मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ, ना पानी पी सकती हूँ, ना कुछ खा सकती हूँ। पहले मैं माता रानी को, जो भी ईसर घनघोर है, पहले मैं उन्हें खाना खिलाऊँगी, उनकी पूजा करूँगी, उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी। तो पहले सीधे नहाते हैं और डायरेक्ट पूजा पे मिलते हैं। इसका सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हाँ, जो आप देखते आ रहे हैं अपने परिवार में, तो वो ट्रेडिशन को स्टिल फॉलो करते रहे। हाँ, नई नई चीज़ें आती हैं, लेकिन जो आपकी फैमिली से आप सीखते हैं, जो आपके पेरेंट्स से आप सीखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, आपको आगे काम आता है। बिकॉज़ आपको देखकर भी आपकी फैमिली भी सीखेगी वही चीज़। तो आप आज से नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे उन चीज़ों को। तो जैसे जब मैं अकेली रहने लगी, तो मुझे चीज़ें समझ आने लगी कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मम क्यों कहती थी, लाइक हर चीज़ रियलाइज़ होती है जब आप अकेले रहते हो, और अकेले करना पड़ता है हर चीज़। और थैंक्स टू माई मॉम डैड ऑफिस कि लाइक उन्होंने हमें ऐसी परवरिश दी कि हम भी कंटिन्यू इस चीज़ को फॉलो अप कर पा रहे हैं। लाइक ज़माना बदल रहा है, लेकिन ज़माने के साथ अपने संस्कार नहीं बदलने चाहिए, दैट्स ट्रू। और सभी को ट्रेडिशन फॉलो करना। यही है, इसमें से मैं निकाल के दे देती हूँ वैसे। ये होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है गणगौर। माता गवरजा होली के दूसरे दिन ही पियर आती है, और 18 दिनों के बाद ईसर यानी कि शिव भगवान उन्हें लेने के लिए आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई की जाती है। गवरजा और ईसर की बड़ी बहन और जीजाजी के रूप में गीतों के माध्यम से उन्हें पूजा करती हैं, और यहाँ पे वैवाहिक रीत के रूप में प्रचलित है ये। और गणगौर एक पवित्र त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अंतिम दिन प्रत्येक गांव में भंडारों का आयोजन किया जाता है। जो कवारी कन्याएं महिलाएं हैं, वो अखंड सौभाग्य और पियर और ससुराल की समृद्धि और तथा गणगौर से प्रतिवर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं, और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसे एक प्रचलित गीत है, गौर गौर गणपति ईसर पूजे पार्वती, उन्हें 16 बार रिपीट किया जाता है, उसी से पूजा जाता है। गणगौर तो है ही, गणगौर पूजते ही है, मानते ही है। राजस्थान में तो ज्यादा ही मानते हैं। हाँ, राजस्थान हमारे यूपी में, हमारे इधर भी बहुत मानते हैं। बहुत से नहीं मानते, गणगौर की मूर्ति नहीं मिलती, वो शिव पार्वती को पूज लेते हैं, और गौर गौर गणपति करके एक पूरा गीत होता है, उससे इन्हें पूजा जाता है 16 बार। तो मैंने यहाँ पे इन्हें रखा, और यहाँ पे पंडित जी को ये देखो, राजस्थान के लोग हैं।